गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 66 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 11 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर जो पढ़ रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के मोड्स यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, जो हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक एसेक्सुअल एक सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल के अंदर कौन से होते हैं, जैसे फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे ये सब क्या होते हैं, ठीक है। और इनके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स है फ्यूजन के, जैसे बाइनरी फ्यूजन होता है और मल्टीपल फ्यूजन होता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी क्या होता है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। तो चलिए देखते हैं ये सब क्या है। सबसे पहले फिजन क्या होता है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक काइंड है जो किसके अंदर होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक सेल होता है जो मल्टीपल सेल से नहीं बने होते, ठीक है। टू क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल्स, जिसके अंदर से वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, दो नए इंडिविजुअल्स बनाने के लिए, ठीक है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरीके का हो सकता है, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है, इसमें क्या होता है, वन सेल स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। जो एक सेल है वो ही दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, जैसे लाइक अमोएबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, लेशमेनिया है। ये सब क्या है, बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल है। मल्टी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, इसके अंदर जो सेल है वो बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, इसमें तो सिर्फ दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता था, इसमें काफ़ी सारे जो डॉटर सेल्स होते हैं उसके अंदर ये डिवाइड हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो हमारा मलेरियल पैरासाइट होता है, अमोइबा इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर अमोइबा है, लेकिन अमोइबा को अगर अनफेवरेबल कंडीशंस में रखा जाए तो वो भी क्या हो जाता है, मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम्स है, ये है बाइनरी फिजन की, ये एक यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद ये धीरे धीरे इस तरीके से दो में बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो धीरे धीरे इसी से क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। और ये है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे ये छोटी छोटी जो डॉटर सेल्स हैं बहुत सारी, उनमें ये बढ़ जाएगा। अब देखो बडिंग क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो आउटग्रोथ है, जिसको हम बड बोलते हैं, ठीक है, जो बाहर की तरफ जो आउटग्रोथ होती है वो किससे बनी होती है, फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसी के ऊपर क्या होता है, बाहर ग्रोथ जो हो जाती है अलग से, वो क्या हो जाता है, बड होता है। विच देन डिटैच, जो उसके बाद में बाहर जो पेरेंट की जो बॉडी है उस पर उग के क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, उससे अलग हो जाती है और एक अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है जैसे यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकें, ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं हमें ऐसे नहीं दिखाई देते। जो स्पोर्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, जिनकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। जो स्पोर्स हैं वो कहाँ किसके अंदर बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ईच स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर हम एक स्पोर को अलग अलग, एक पर्टिकुलर स्पोर को, इंडिविजुअल स्पोर को हम उगाते हैं तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। जैसे राइजोपस है, पेनिसिलियम है, ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये डायग्राम्स है, ये बडिंग है हाइड्रा के अंदर, अलग से क्या हो जाता है, यहाँ ये उगे हुए हैं और उसके बाद में वो डिटैच हो जाएगा। और ये है किसका डायग्राम, हमारा स्पोर फॉर्मेशन का, राइजोपस में, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फ्रेगमेंट करना, किसी चीज़ के हिस्से करना, टुकड़े करना। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में, हिस्सों में ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और हर एक जो फ्रेगमेंट है उसके बाद इन्वॉल्व हो जाती है एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। हर एक जो वो टुकड़े हैं वो अपने आप में क्या है, एक अडल्ट जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप में बड़े ऑर्गेनिजम्स माने जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे क्या है, स्पाइरोगायरा, ठीक है। ये डायग्राम आपको नीचे दिया हुआ, इसके अंदर आपको दिखाया हुआ है कि ये आपका बीच में न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड है जो बीच में है, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट है, जो ग्रीन डॉट्स है ये क्लोरोप्लास्ट है। और जो बीच में जो ये वाइट है खाली स्पेस, ये क्या है, वक्यूल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको डायग्राम में दी गई हैं। उसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है,
द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रीजनरेशन। वो प्रोसेस जिससे हमें वापस से क्या मिल जाता है, फुल ऑर्गेनिज्म, जो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। कहाँ से? फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ पेरेंट इंडिविजुअल, जो हमारे पेरेंट्स हैं उसी से, ठीक है। तो ये क्या होता है, रीजनरेशन होता है, रीजनरेट हो जाता है, ये दोबारा से बन जाता है। जो रीजनरेशन है वो स्पेशल सेल्स ही करते हैं, ठीक है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स, जो कि किसके अंदर होते हैं, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, ये एग्जाम्पल्स हैं रीजनरेशन के। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ये भी एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, इसी से क्या बन जाता है, एक नया हमारा प्लांट बन जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे आपके वो होते हैं, फ्लावर्स वगैरह भी होते हैं, जैसे रोज़ है, उसमें आप उसका हिस्सा काट के लगा देते हो तो वहाँ पे रोज़ का जो प्लांट है वो उग जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं जो क्या होते हैं, जिनको हम एज इट इज़, जो किसी किसी की रूट्स को हम काट के, अगर रूट है उनको कहीं और उठा के, उसका एक हिस्सा उठा के कहीं और उसको लगा दे तो वहीं पे वही जो प्लांट है उग जाता है। किसी की जो स्टेम है वो यूज़ होती है, किसी के पत्ते भी यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उससे हम जो प्लांट के पार्ट है, उस प्लांट के पार्ट से हम एक नया प्लांट बना देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स, 4 क्वेश्चन हमें गिवन है आज की वर्कशीट में, तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है वो मल्टीपल फिजन से कैसे डिफरेंट है, तो लिखोगे बाइनरी फिजन। पहले बाइनरी फिजन क्या होता है, जो बाई मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी, जैसे बाई साइकिल है क्योंकि उसमें 2 टायर्स होते हैं, बाई क्या होता है 2, ठीक है। तो जहाँ पे जो सेल है वो 2 इक्वल हाफ में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ है, मोइबा है, पैरामीशियम है, लेशमेनिया है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, बाइनरी फिजन की। उसके बाद है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है, जो सेल है वो बहुत सारी टोटल सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम है एग्जाम्पल, अमोइबा है अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बेनिफिट होगा अगर वो जो स्पोर्स हैं उससे क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है। स्पोर्स फॉर्मेशन अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे यहाँ पे स्पोर्स हैं उसके थ्रू क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे देयर आर सम बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन सच एज, कुछ बेनिफिट्स होते हैं स्पोर फॉर्मेशन से अगर रिप्रोडक्शन होता है एक ऑर्गेनिजम्स का। वो 3 एडवांटेजेस हम लिख देते हैं। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स इज सिंपल एज वेल एज फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो स्पोर है मेथड्स है जो रिप्रोडक्शन का, वो बहुत से सिंपल है और फास्ट है, ठीक है, जल्दी हो जाता है। सेकंड, जो स्पोर्स हैं वो लाइट होते हैं वेट में, ठीक है, बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए फ्लोट करते रहते हैं हवा में, जिसकी वजह से किस में हेल्प करते हैं, डिस्पर्सल में। नेक्स्ट इज द स्पोर्स आर कवर्ड विद थिक लेयर। जो स्पोर्स है उनकी थिक लेयर होती है, एक मोटी परत होती है, जो जिनकी वजह से वो हेल्प करती है उनको सर्वाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशंस में भी। अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब जिसमें जो ऐसी कंडीशंस मान, जो जैसे मैंने आपको पिछली वर्कशीट में आपको बताया था कि कभी कभार ऐसा होता है कि जिस चीज़ में उनको रहने की आदत नहीं होती फिर भी अगर चेंज, इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाता है तो कुछ इंडिविजुअल्स क्या है उसको भी झेल पाते हैं, उनकी क्षमता होती है उसको भी झेलने की, वही क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। उसी तरीके से जो ये थिक लेयर है, मोटी लेयर है, उनको सर्वाइव करने में, जीने में उनकी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन 3 is can you think of reasons why more complex organisms cannot give rise to new individuals through regeneration। आपको रीजंस, वो कारण बता रहे हैं कि जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो अब इंडिविजुअल्स को, किसी जो नए इंडिविजुअल्स हैं उनको नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते रीजनरेशन के थ्रू, ठीक है, रीजनरेट नहीं कर सकते उनको। क्यों नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, तो देखो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो उनकी कैपेसिटी होती है कि वो नए ऑर्गेनिजम्स को रीजनरेशन की प्रोसेस से क्या कर सकें, उत्पन्न कर सकें, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकें उनको। तो जो ये पॉसिबल है ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो पूरी की पूरी बॉडी है, एंटायर बॉडी है, वो एक ही तरह के सेल से बनी होती है, ठीक है। एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से इन विच एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी कैन बी फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका कोई भी हिस्सा बॉडी पार्ट का अगर हम लेते हैं तो उसकी और ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो आसानी से
हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सारे एक ही तरह के सेल्स हैं। जिस तरीके से उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है, अगर उसमें से हम कुछ हिस्सा निकाल देते हैं तो उसी तरीके से उसमें भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है ऑफ देयर बॉडी वर्क टुगेदर एज अ इंटरकनेक्टेड यूनिट, जो कि किसकी तरह काम करता है, इंटरकनेक्टेड यूनिट की तरह काम करता है, आपस में मिलजुल कर काम करता है। इसीलिए जो ये टिश्यूज है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, ये रीजनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो हाईली डिफरेंशिएट, मतलब अलग अलग चीज़ों में उसको बांटा हुआ है, अब अलग अलग उसके फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। कहने का मतलब देखो इसमें क्या ये पूरा कहना चाहता है कि जो सिंपल उसके एक तरह के सेल्स हैं, जैसे अमोइबा है, वो क्या करेगा, अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेगा। तो अलग अलग जो इंडिविजुअल जो हमारा ऑर्गेनिज्म बना है, उन दोनों की सेम प्रॉपर्टी है, तो उनका चल जाएगा अगर वो अपने हिस्से में से ही न्यू इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, बना रहा है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, हमारे अंदर कोई मैं हिस्सा काटूंगी, क्यों, क्या मैं दोबारा से कोई इंसान बना सकती हूँ मेरा हिस्सा काट के? नहीं बना सकती ना, क्योंकि देखो मेरे अंदर जो पूरा बॉडी है, जो उसमें ऑर्गन्स है, हमारी ऑर्गन सिस्टम है हमारे अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर, जिसमें बहुत सारे स्पेशल फंक्शन होते हैं, लीवर है, स्टमक है, हमारा हार्ट है, किडनीज है। तो अगर मैं कोई हिस्सा काटती हूँ तो उस हिस्से में ये फंक्शंस तो, ऑर्गन्स तो होंगे नहीं, तो वो कैसे वर्क करेगा, वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है उसमें रीजनरेशन नहीं हो सकता, सिंपल में हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसको क्यों यूज करते हैं हम कुछ टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए? तो देखो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है इसको हम यूज करते हैं फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट विच यूजुअली डज नॉट गिव एनी सीड और प्रोड्यूस नॉन वायबल सीड्स। ऐसे प्लांट्स को करने में जो क्या करते हैं, कभी जैसे सीड्स नहीं देते, ठीक है, सीड्स नहीं देते, और कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि भाई कुछ कंडीशंस में वो ग्रो नहीं कर पाते, जिनकी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाती, उसको भी हम क्या करते हैं, वहाँ से हटा के कहीं और उसको ट्राई कर सकते हैं, है ना। जहाँ पर वो नहीं चल रहा है उसको जहाँ पर वो चल सकता है, जहाँ पे उसकी कंडीशंस चेंज रहा है, या जहाँ पे वो सूटेबल है उसके लिए इन्वायरमेंट, वहाँ हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्लांट्स ग्रोइंग विच बियर्स द सुपीरियर ट्रेट्स। ऐसे प्लांट जिनकी जो सुपीरियर ट्रेट्स होती हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, क्योंकि वो आपस में क्या करेंगे, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल उसी जैसा प्लांट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो कुछ कुछ टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए ग्रो करने में हमें हेल्प करती है। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको चारों क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।